एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक सोरठा और एक एक छंद हमारे जीवन के लिए एक पावन शिक्षा है। जीवन जीना हो तो राम की तरह और मरणासन की बात करनी हो तो भगवान कृष्ण की तरह। अर्थात भागवत जी हमको मरना सिखाते हैं और राम कथा हमें जीना सिखाती है। हर घर में राम है, हर घर में रावण है। सबसे पहले सतयुग आया, सतयुग के पश्चात त्रेता है और त्रेता के पश्चात द्वापर और द्वापर के पश्चात एक कलयुग है। सतयुग के बीच में देवता जो है वो देवलोक में रहते हैं और दानव जो है वो पाताल में रहते हैं। आने तथा उसके पश्चात द्वापर युग, लेकिन रावण बहुत बढ़ गया था, इसलिए द्वापर को पीछे कर दिया और त्रेता पहले आ गया। और त्रेता के बीच में दानव और देवता एक ही लोक में इकट्ठे हो गए। राम और रावण के रूप में राम भी धरती पर आ गए और पाताल में रहने वाला वो दानव कुल भी धरती पर आ गया। ये त्रेता। और त्रेता युग के पश्चात द्वापर युग आए। तो द्वापर युग के बीच में देवता और दानव दोनों एक परिवार में हो गए। पहले मृत्यु लोक पे हुए, एक लोक में इकट्ठे हुए, और द्वापर में एक परिवार में इकट्ठे हो गए। युधिष्ठिर और दुर्योधन, देवता और दानव दोनों इकट्ठे हो गए। और उसके पश्चात एक कलयुग है, और इस कलयुग में मेरे भाई बहन एक शरीर में आ गए। एक परिवार में नहीं, एक शरीर में आ गए। एक ही शरीर में राम है और एक ही शरीर में रावण है। खोज तो ये करनी है कि हमारे अंदर क्या रावण है या हमारे अंदर राम है। और ये राम कथा हमको सिखाती है कि पहचान तो सही, तेरे अंदर कहीं दानवी अंश है, पहचान तो सही, या तेरे अंदर कोई राम जैसा कोई सद्गुण है। और अगर नहीं है तो पाल है। जो प्रभु के समीप होते हैं वो बड़े खुश नसीब होते हैं। जो प्रभु के समीप होते हैं। धन्य है वो जो नित्य परमात्मा का स्मरण करते, चिंतन करते, वो धन्य है मेरे भाई। और हम अपना सौभाग्य मानते हैं कि हमारे माता पिता ने हमें कैसा संस्कार दिया है
हमारे गुरुजनों ने हमारे अंदर एक ऐसा संस्कार डाल दिया है कि हम बिना भजन के रह नहीं सकते, हम जी नहीं सकते। ये हमारे गुरुजनों का आशीर्वाद है हमारे लिए। और मैं आप सभी से कहता हूं, आप सब धन्य हैं कि वो बाबा फकीर चंद जी जिनकी तपोस्थली शून्य होने लग गई थी, आज फिर हरी भरी हो गई और यहाँ पुनः वही जागृति आई है जो कुछ साल पूर्व हुआ करती थी। मैंने सुना है कि यहाँ अनेक कथाएं हुई है, बहुत कथाएं हुई करती हैं बाबा जी के समय। इन बाबा जी जब सुख भटोली चले गए तो शायद स्थान धीरे धीरे फीका होने लगा था, लेकिन आज फिर स्वामी जी तो चले गए, लेकिन अपना एक दिव्यांश छोड़ गए हैं यहाँ पर, अपना शिष्य छोड़ गए हैं जिनके सानिध्य में आज फिर वही हरियाली आई है, फिर ये पावन कथाएं हो रही है और भाव श्रद्धा के साथ सब क्रम के द्वारा इस कार्य को कर रहे हैं। अहो भाग्य, वो बड़े खुश नसीब होते हैं जो परमात्मा के करीब होते हैं। एक ही शरीर में राम और रावण पैदा हुए। आज हम रामायण जी के महात्म्य को, राम कथा के महात्म्य को श्रवण कर रहे हैं। कौन है ये राम? भगवान शंकर जी कैलाश पर्वत पर बैठे हैं और मां गिरिजा, मां पार्वती मैया ये प्रश्न करती है, मैं सती थी, आपके साथ दंडकारण्य के बीच में कथा श्रवण करने के लिए आप गए और मैं भी गई, लेकिन मैं कथा नहीं सुन सकी। मेरे अंदर एक अहंकार था कि मैं शिव की अर्धांगिनी हूं, मैं कैलाश वासिनी हूं और ये साधारण लोग मुझे क्या कथा सुनाएंगे। आखिर में आपको भगवान का दर्शन हुआ, मैं फिर भी नहीं पहचान सकी, मैं फिर भी नहीं पहचान सकी, फिर भी मैंने परीक्षा करनी चाहिए। उसके पश्चात मेरा वो शरीर समाप्त हो गया, जल गया और आज मैं फिर आपकी अर्धांगिनी बनी हूं। अब मेरी इच्छा ये है कि मैं वो राम कथा सुनूं। राम कौन है? जासु कृपा हस भ्रम मिट जाए, गिरिजा सोई कृपाल रघुराई। जासु कृपा भ्रम मिट जाए, जासु कृपा भ्रम मिट जाए, गिरिजा सोई गिरिजा सोई। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, जय राम, जय जय राम। मंगल भवन
भगवान शंकर जी कहते हैं गिरिजा सुन, वो रघुराई हो है, वो राम हो है, जिनकी कृपा से मन का संशय मिटता है, अस भ्रम मिट जाए, मानव के अंदर का भ्रम मिट जाता है, वो राम। गुरु की शरण में जाकर के दो बात याद रखो। गुरु सावधान करते हैं, गुरु समाधान करते हैं। शिष्य मन देता है, गुरु मंत्र देता है। गुरु मंत्र देता है और शिष्य अपना मन अपने गुरु को देता है। गुरु से बार बार मिलना क्यों? कारण क्या है? वो सावधान करता है और हमारे संशय का समाधान करता है। जिसको मिलने से भ्रम दूर हो जाए वह गुरु है। पार्वती मेरे इष्ट हैं राम। आज पार्वती के मन के किवाड़ खुल रहे हैं। गिरिजा वो कोई और नहीं है, मेरे परम इष्ट है भगवान राम। भगवान शिव कह रहे हैं, आए गिरिजा, आए पार्वती। आदि अंतना को जस पावा, मति अनुमति निगम सगा। आदि अंतना को जस पावा, जिनका ना आदि न अंत कोई पा सका है गिरिजा, वो राम, वो राम। जिन राम की शरण में आज हम बैठ रहे हैं मेरे भाई बहन,
हमको जीवन जीना सिखाते हैं। इस धरा धरती के ऊपर राम आए तो मानव बन करके आए। कौशल्या राजा दशरथ को देख रही है कि जिनके मन में एक उदासी रहती है हमेशा, और उदासी एक है ये, संतान नहीं, मेरा वंश कैसे चलेगा। इस अयोध्या की राजगद्दी के ऊपर कौन बैठेगा। यानी कौशल्या के मन में बारंबार एक तसल्ली है, नहीं, कश्यप महातप कीना तिनका मैं पूरब भर दीना, तिनका मैं पूरब भर दीना। ये भगवान शंकर जी को कहा। भगवान ब्रह्मा के सामने कहा था, इस धरती मैया को साक्षी करके कहा था, सब देवताओं के सानिध्य में कहा था, उस प्रभु ने कहा था कश्यप अदिति महातप किन्ना। कश्यप नाम के ऋषि हैं, उनकी पत्नी का नाम अदिति है। उन्होंने बड़ा तप किया है और 3 जन्मों के बीच में मुझे बालक रूप में पालने के लिए कहा है। मैं आऊं। आज वो दशरथ के रूप में कश्यप है और वो अदिति कौशल्या के रूप में मैं आऊं। ये आशीष दिया था और कौशल्या को इस बात का पता लग गया था कि मेरे गर्भ से परमात्मा प्रकट होंगे। लेकिन कर्म के बिना नहीं होंगे, कर्म करना होगा। सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाहि, कर्महीन नर पावत नाहि। सकल पदार्थ है जगमाई, हर चीज है संसार में, यानी कर्महीन व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। हाथ पर हाथ धर करके रखोगे ना, कुछ मिलेगा नहीं, कर्म करना हो। और राजा दशरथ जो है, जो अयोध्या के मालिक है, सम्राट है, भूमिपति है, ऐसे राजा ने यज्ञ किया और यज्ञ करने के फलस्वरूप उनके यहाँ एक नहीं 4 रूपों में आए। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, चारों बच्चों को पाकर के हृदय गदगद हो गया। हर व्यक्ति जानता है कि राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न 4 अयोध्या के राजकुमार हुए, लेकिन मेरे भाई बहन ये चारों एक ही थे। स्वरूप भिन्न भिन्न प्रकार से कहा, लेकिन भगवान 4 अंशों में आए। इस धरा धरती को रखने के लिए, सनातन को रखने के लिए। राजा दशरथ के मन की बात नहीं थी, धरा धरती की बात थी। जब ये धरती चारों तरफ से दानवों से भर गई थी,
देवता सब भाग करके चले गए, साधु संतों का भजन अच्छा नहीं हो रहा था। उस समय भगवान ने अवतार लिया। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। वो बिनो पद चलाई सुनऊ बिनु गाना कर बिन करई कर्म बिना बिनु पद चलाई सुनई बिनु गाना कर बिनु सुनो बेनु गाना कर बिन कर्म कर बिना बेनु पद करहि सुनो बेनु गाना कर बिन कर बिना। हरे राम 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 सीता दुनिया में जो कोई भी पैदा हुआ वो सबसे पहले रोया, और अगर ना रोया हो तो जबरदस्ती रुलाया जाता है, और अगर फिर भी ना रोए तो उसको मृत घोषित कर दिया जाता है कि वो मरा हुआ पैदा हुआ। लेकिन भगवान में कैसा हुआ? परमात्मा ने जब जब भी अवतार लिया तो रोए नहीं। त्रेता में भगवान राम रोए नहीं, द्वापर में कृष्ण रोए नहीं, कोई प्रसंग नहीं मिलता। और प्रकट हुए, कहा जन्म नहीं लिया, प्रकट हुए, लेकिन चतुर्भुज के रूप में हुए। भगवान राम जब आए तो चतुर्भुज के रूप में आए, 4 भुजाएं लेकर के आए, विष्णु रूप है। और जब सामने खड़े हैं तो कहते हैं कि मां कौशल्या ने तो मुक्मा दी। बोले क्यों? आपने वचन तोड़ा, आपने कहा था मैं शिशु बन करके आऊंगा, इसलिए तो कहा कीजिए शिशु लीला अति प्रिय शीला। आप बालक बन के, शिशु बन के आइए, आप तो पिता बन के आए, पुत्र बन करके आओ ना। तो कहते हैं कि जब भगवान पुत्र रूप में बाल रूप हुए तो रो गए। और यही संसार का नियम है कि मां के गर्भ में पड़ा हुआ ये जीव बारंबार प्रार्थना करता है कि इस नरक कुंड से बाहर निकाल दे, बाहर आऊंगा ना तो तेरा खूब भजन करूंगा। लेकिन जैसे जन्म लेता है तो मेरे भाई बहन वो एकदम रो जाता है, क्योंकि बाहर तो माया है, और इस माया का दर्शन करता है। यहाँ जब हवा लेता है मेरा भाई बहन, जब वो जीव हवा लेता है तब उसे लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, और फिर रोता है, बहुत रोता है, तब शिशु रोता है।
भगवान शंकर जी कहते हैं, ऐ गिरिजा सुन, बिनु पद चलहि सुनई बिनु कान। भगवान बिना पैरों के चलता है, वो परमात्मा है। बिना कानों से सुनता है, वो परमात्मा है। कर बिना करिए कर्म विधि नाना, बिना हाथ के हर कर्म कर लेता है, वो भगवान है, वो राम है। मेरे भाई बहन, एक स्त्री, वो अपने झोंपड़ा है, छोटा सा झोंपड़ा है, कुटिया है, गरीब है, निर्धन है बहुत बेचारी, और वर्षा लगी है, बारिश लगी है, मूसलाधार बारिश लगी है, और उसकी गोदी में एक नन्हा सा बालक है। बाहर देख रही है, बाहर मूसलाधार बारिश से कहां जाना, अंदर बैठी है, कुछ है नहीं, बाहर जाने की हिम्मत नहीं है। दरवाजे पे एक सांप आ गया। दरवाजे के ऊपर एक सांप आ गया, और वो गरीबनी, वो बेचारी अपने बालक को बचाने के लिए उस बालक को गोदी में उठाया और बाहर भागी। और जैसे बाहर भागी, किनारे से सांप तो अंदर आ गया, तुरंत उसी समय वो झोंपड़ी गिर गई। वो झोंपड़ी गिर गई और वो बेचारे बच गए। कर्म न करिए कर्म विधि ना, बिनु पता चला ये सुना भी बिनु काना। वो कदम को चल के नहीं आता। वे कहे भगवान यहाँ आएंगे, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप सब भगवान के रूप में आए, बिनु पता चला, बिना कदम से चल रहे, बिना कानों से सुन लेता है। प्रार्थना करता है ना, किसी दरबार में जाकर के, कथा में जाकर के, मंदिर में जाकर के मन से प्रार्थना करता है इंसान। हमारी आवाज कहां सुन रहे हो, लेकिन वो सुन रहे हैं। सुनाओ बिनु काना, बिना कान के सुन लेता है। और कहें आनन रहित सकल रस भोगी, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु मन जय योगी, आनन रहित सकल रस भोगी। आनंद कहते मुख के लिए, बिना मुख के हर भोग को ले लेता है, हर रस को चख लेता है। प्रसादी लेकर के आते हैं, अर्पण किया जाता है। और महापुरुषों ने एक बात कही मेरे भाई बहन। एक दिन एक साधु को श्रवण कर रहा था, सुन रहा था, और उन्होंने कहा, याद रखना जीवन में, तभी तो मैंने कहा कि महापुरुषों को जरूर श्रवण करना। उन्होंने कहा कि आप
भोजन लेकर के जाओ, प्रसाद लेकर के जाओ और मूर्ति के सामने रखो। जब आप अपने यहां से लेके जा रहे उसको तोल करके ले जाओ और मूर्ति के सामने रखो। भोग लगाने के पश्चात जो विधि, भोग लगाने की विधि अनुसार भोग लगाओ, फिर उसे लेकर के आओ और फिर उसको तोलो। आप कुछ कम मिलेगा, वो अवश्य कम मिलेगा। वो खाया नहीं उन्होंने, उसका जो भाव है वो परमात्मा ने ग्रहण किया है। ईश्वर भाव को ग्रहण करते। तेरा भाव कैसा है, चढ़ाने का तुम्हारा भाव कैसा है, देने का भाव तुम्हारा कैसा है, लाने वाले का भाव कैसा है, वहां से जहां बन करके आया वहां भाव कैसा है, उसे वो ग्रहण करते। आनंद रहित सकल भोगी, बिना मुख के जो हर चीज ग्रहण कर लेता है, हर चीज को ग्रहण कर लेता है, बन भाग्य बढ़िया योगी, ऐसे परम पिता परमात्मा वो राम है। इसलिए जा सुकृपा अस भ्रम मिट जाई, गिरिजा सोही कृपा रघुराई। ऐ गिरिजा वो कृपालु है, वो रघुराई है, वो परमात्मा। भगवान अपने राम 4 अंशों में अयोध्या में आए और मेरे भाई बहन अयोध्या में बड़ा आनंद, बड़ा उत्सव हुआ। चारों भाइयों को विधिवत पढ़ाया गया। राजा दशरथ जी ने गुरु महाराज के सानिध्य में जाकर के वशिष्ठ ऋषि के पास जाकर के अपने बालकों को छोड़ दिया, गुरु को समर्पित कर दिया और अल्पकाल सब विद्या पाई। थोड़े समय के बीच में चारों भाइयों ने बहुत सारी विद्या को ग्रहण किया और जब वो विद्या ग्रहण कर ली, उसके पश्चात विश्वामित्र जी आए और विश्वामित्र को मालूम है वो गादी तने हैं, वो क्षत्रिय है, एक राजा थे। अपना राजपाट का त्याग करके विश्वामित्र जो है साधु बन गए और ब्राह्मण बन गए। क्षत्रिय होते हुए ब्राह्मण बन गए। दुनिया में के लिए राजर्षि कहती थी, लेकिन वो अपने आप को ब्रह्मर्षि कहते थे। मैं ब्रह्मर्षि हूं, क्योंकि ब्रह्मर्षि के कुछ लक्षण है। लेकिन सब मानते थे हाँ सचमुच ये ब्रह्म ऋषि होगा, लेकिन वशिष्ठ ऋषि नहीं मानते थे। दुनिया के सामने ब्रह्म ऋषि को वशिष्ठ ऋषि मना करते, ब्रह्म ऋषि नहीं है, राज ऋषि है। कारण था उनके अंदर क्रोध था कि जब तक व्यक्ति के अंदर का क्रोध समाप्त नहीं हुआ तब तक वो ब्रह्म ऋषि नहीं बन सकता, ब्राह्मण नहीं बन सकता। बोलने को तो सब ब्राह्मण जाति पैदा हो गई है, ब्राह्मण, लेकिन ब्रह्मत्व है उसके अंदर, क्या ब्राह्मण वाला लक्षण है उसके अंदर। वह प्रभात में उठना जानता है, क्या वो भगवत भजन करना जानता है, क्या उसके अंदर सरलता है, क्या उसके अंदर साधुता है, क्या उसके अंदर श्रवण भक्ति है। ब्रह्मत्व के लक्षण थे। तो कहते हैं कि विश्वामित्र को बहुत क्रोध आया कि दुनिया मुझे ब्रह्म ऋषि मानती है, लेकिन जो स्वयं ही ब्रह्म ऋषि है वशिष्ठ, वो मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं मानते, मना करते थे। वो ब्रह्म ऋषि नहीं हो, वो राज ऋषि है। तो एक दिन की बात है कि वशिष्ठ आश्रम का, जहां वशिष्ठ जी का आश्रम था, गुरुकुल था, वहीं बाहर एक बहुत सुंदर बाग था। उस बाग में नाना प्रकार के पेड़ लगे थे। उन पेड़ों के नीचे बैठ करके वशिष्ठ ऋषि ज्ञान देते थे, बच्चों के लिए पढ़ाते थे।
तो विश्वामित्र के मन में आया कि मैं वशिष्ठ को मार दूंगा, ये मुझे ब्राह्मण नहीं मानता, ब्रह्मऋषि नहीं मानता, मैं इसको मार दूंगा। और शस्त्र तो बहुत थे उनके पास, विद्या इतनी प्रबल थी कि अपनी विद्या के बल के ऊपर सारे शस्त्रों और अस्त्रों को छुपा दिया था। एक पेड़ पर चढ़े गए, जिस पेड़ के नीचे वशिष्ठ ऋषि बैठे हैं और बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और आज ब्रह्म सूत्र ही पढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण की व्याख्या कर रहे, ब्राह्मण कौन है, ब्राह्मण के लक्षण क्या है, इस इंसान कहने का हकदार कौन है, मानवता किसके अंदर है, ये पढ़ा रहे थे। और पढ़ाते पढ़ाते अनायास उनसे कहा गया, अगर ब्रह्म ऋषि देखना हो तो विश्वामित्र की ओर चले जाओ, अगर विश्वामित्र के अंदर क्रोध ना हो तो वो सचमुच में ब्रह्म ऋषि है, अगर उनके अंदर क्रोध ना हो तो वो सत्य में ब्रह्म ऋषि है। इतना वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं और ऊपर बैठा बैठा विश्वामित्र सुन रहा है, जिसके लिए भ्रम था कि मुझे ब्रह्म ऋषि नहीं मानता, और विश्वामित्र को वही ज्ञान हो गया, सचमुच मेरे अंदर की कमी है, उस कमी के कारण ही मैं वशिष्ठ ऋषि को मारना चाहता हूं। तुरंत ऊपर से नीचे उतरे और चरणों में प्रणाम किया और सौगंध खाई, आज के पश्चात क्रोध नहीं करूंगा। ऋषि वशिष्ठ ने कहा, तो तुम आज से ब्रह्म ऋषि होंगे। और सच्चिदानंद भगवान की जय। और जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है श्री राम जानते हैं, श्री भला बुरा जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या, बंदे के दिल में क्या, और मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा
मेरे राम जानते जो भी बना मेरे राम जानते जो भी बना श्री राम को बता श्री राम को बता हर श्री राम को बता श्री राम को बता हर मेरे राम जानते बता मेरे राम जानते सब जानते हैं किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं जानते हैं और किस्मत में क्या लिखा किस्मत में क्या लिखा और किस्मत में क्या लिखा किस्मत में क्या लिखा और मेरे राम जानते मेरे राम जानते Hare
जो भी बता वो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र जिनके लिए राज ऋषि कहा जाता है, वो जंगल में रहते हैं और जंगल में रह करके वो यज्ञ करने की विचार करते हैं। मैं यज्ञ करूं किसके लिए? इस धरती के सुख के लिए, इस धरा धरती के लिए, इसके अंदर सुख समृद्धि बनी रहे, धर्म बना रहे, ऐसा मन में विचार करते हुए वो बड़े प्रेम से यज्ञ करने के लिए प्रारंभता करते हैं, आयोजन करते हैं। लेकिन जब जब भी वो चरम सीमा पे पहुंचता है, तब तब ही वो दानव आते हैं, वो रावण के भेजे वो दानव आते हैं और यज्ञ को ध्वंस कर देते हैं। फिर विश्वामित्र जी ने विचार किया है कि अब मैं अयोध्या के बीच में राम प्रकट हुए हैं, मैं उन्हें लेकर के आऊंगा। भगवान की अध्यक्षता में जो कार्य किया जाता है वो सचमुच में पूर्ण होता है। विश्वामित्र जानते हैं, विश्वामित्र जानते हैं कि वो प्रभु है। अति आदर दो तनया बुलाए, हृदय लाए बहुमानते सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता को। आज विश्वामित्र अयोध्या में आए, भगवान को साक्षी मान करके जो काम किया जाता है वो पूर्ण होता है। जब भी कोई कार्यक्रम प्रारंभ होता है तो सबसे पहले समर्थ ईश्वर का चिंतन किया जाता है। अच्छे लोग यही करते हैं। कथा भी प्रारंभ होती है, पहले गणेश जी की पूजा की जाएगी, कल स्थापना की जाएगी। ये नहीं कि हम आए 2 बजे आकर के, 1 बजे आकर के कथा शुरू कर दें, लोग जी सुनो कथा। नहीं, उसका कोई क्रम है। प्रातः काल उठ करके ब्राह्मण प्रातः काल 4 बजे उठता है, संध्या पूजा तर्पण करता है, उससे निवृत्त होता है। उसके पश्चात वो आगे अपनी दिनचर्या प्रारंभ करता है। और जिस यजमान के यहाँ गया है सबसे पहले उससे गणेश पूजन करवाया जाता है निर्विघ्नता के लिए। और जब पूजा प्रदान कर दिया जाता है, बांध दिया जाता है, तब वो संकल्प लेकर के कथा श्रवण करने के लिए बैठता है। फिर कथा सुनाई जाती है और कथा सुनाने वाले का विशेष नियम है। तभी तो कहा कि प्रवक्ता का नियम एक विशेष होना चाहिए। जितने दिनों तक कथा चली है उतने दिनों तक मेरे भाई बहन नाखून नहीं काटना, केश नहीं काटना, बड़ी सभ्यता पूर्वक सनातन पूर्वक रहना। लहसुन, प्याज, चुकंदर इत्यादि का त्याग कर देना, आवश्यक भोजन ना करना, निर्मलता के साथ रहना, सादगी के साथ रहना, सबसे प्रेम विधि वार्ता करना, भगवान को बड़ा मान करके व्यास की पीठ को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए जो श्रोता जन आए हैं उन्हें भगवान का रूप मान करके इस कथा को कहना। मेरे भाई बहन, मूर्ति अकेली बैठी हो, उसके सामने कोई कथा कहे, इसका अर्थ है कि उसके मन में सचमुच परमात्मा भगवान को कथा सुना रहा है। प्रयागराज की धरा धरती के ऊपर अकेले बैठे हैं भरद्वाज मुनि और इस राम कथा को सुन रहे हैं। प्रयागराज की धरती पे अकेले,
कैलाश पर्वत के ऊपर मां गिरिजा सुन रही है। भगवान शिव कह रहे हैं नीलगिरी पर्वत के ऊपर सबसे आगे गरुड़ महाराज बैठे हैं और बहुत सारे पक्षी पीछे बैठे हैं। काल सुंडी जिस राम कथा को कह रहे हैं। और अयोध्या के बीच में मेरे भाई बहन नाना प्रकार के संत आते हैं और सबसे आगे हनुमान जी बैठ करके कथा को सुनते हैं। वही पवन सुत हनुमान श्री हनुमत विराजिए कथा कहूँ इतिहास पंपायक रघुनाथ के हम चरण हम भी सबसे पहले हनुमान जी को इसी मंत्र के द्वारा तो विराजमान करते हैं। जब मैं आया था तो यहाँ चंद माताएं बैठी थी। जब तक हनुमान चालीसा पूरी हो रही है तो आप लोग आ गए। हनुमान जी को बिठा दिया गया है और कोई सुने या ना सुने हनुमान जी सुन रहे हैं। भगवान को साक्षी मान करके कथा को सुनाना और उसी से मन को तसल्ली कर देना। आज विश्वामित्र जब आए हैं और ये निर्णय लेकर के आए हैं राम को लेकर के आऊंगा। राजा दशरथ के पास आए जहां भव्य स्वागत हुआ और राम लक्ष्मण की सुहानी जोड़ी को लेकर के मेरे भाई बहन उस ताड़क वन में चले गए और ताड़क वन में जाकर के यहाँ ताड़का राक्षसी थी उस राक्षसी को भगवान ने मुक्त कर दिया और 2 विद्याएं राम और लक्ष्मण को प्रदान करी। क्या? बला और अति बला। बला और अति बला नाम की 2 विद्याएं प्रदान करी। बला वो है जिससे भूख नहीं लगती, अति बला वो है जिससे भय नहीं लगता। दोनों विद्याएं प्रदान करी और उसके पश्चात भगवान ने विश्वामित्र जी को कहने की आवश्यकता नहीं हुई। स्वयं राम ने कहा प्रभु यज्ञ प्रारंभ करो। यज्ञ हुआ, दानव आए, दानवों ने बड़ा आक्रोश किया, लेकिन परब्रह्म है ना, परमात्मा है। भगवान के सानिध्य में विश्वामित्र ने जब यज्ञ प्रारंभ किया तो वो यज्ञ पूर्णता को प्राप्त हो गया। वो यज्ञ पूर्ण हो गया और उसी समय राजा जनक के यहाँ से पत्रिका मिली जिसके बीच में निमंत्रण दिया गया विश्वामित्र के लिए कि आप आइए और अपने परिवार सहित आइए। तो विश्वामित्र का परिवार तो शिष्य समाज है। अब यहाँ बाबा फकीर चंद जी को कोई निमंत्रण देता था या आज गरीबदास जी को निमंत्रण देता है तो सपरिवार निमंत्रण आता है। तो परिवार कौन है? शिष्य समाज है। चलो भाई हमको निमंत्रण मिला है, आप मेरे परिवार है, चले हम सब। और आज विश्वामित्र के हाथ में जब वो पत्रिका मिली है, विश्वामित्र मन ही मन में विचार करते हैं, ध्यान लगा करके देखते हैं, सीता मैया का मालिक तो मेरे पास है, वो धरा की पुत्री है, उसका मालिक तो मेरे पास है और मुझे इसे ले जाना। राम को लेकर के विश्वामित्र चले गए और रास्ते के बीच में अहिल्या का उद्धार किया। ये मैं महात्म्य सुना रहा हूं आपको रामायण का। आज महात्म्य का दिवस है। ये सब कथा मैं पिछली बार सुना गया हूं आपके लिए। कभी कहा था मैंने उत्तरार्ध कथा कहेंगे, उत्तरकांड और लवकुशकांड। आज महात्म्य का दिवस है, सब ध्यान से श्रवण करो।
ताकि आपकी याद बनी रहे, वो स्मृति बनी रहे हमने क्या सुना था। ये तो आपका परम सौभाग्य है कि यहाँ मेरे भाई बहनों आए दिन कहीं ना कहीं कथा गाई है, संत आते रहते हैं, कथा सुनाते रहते हैं और आप सब कथा सुनते हैं। सुननी भी चाहिए, मनन करो, अच्छी बात है। समय जितना अच्छे में लगे बहुत अच्छी बात है। सार सार ग्रहण करना, थोथा थोथा उड़ा देना। जो तुम्हारे मतलब की बात है उसे ग्रहण करना, जो ना मतलब की वो छोड़ देना। सार जहां भी मिले, अगर कीचड़ में भी कहीं मोती गिरा हुआ मिले तो उठा लीजिए, ले लीजिए। और अहिल्या का उद्धार किया। अहिल्या का उद्धार करने के पश्चात जनकपुर में चले गए और जनकपुर के बीच में जाकर के धनुष यज्ञ हुआ, जिस धनुष यज्ञ को भगवान राम ने पूर्ण किया। और धनुष यज्ञ पूर्ण करने के पश्चात मेरे भाई बहन, भगवान राम, राजा दशरथ जी आए और चारों पुत्रों का विवाह हुआ। राम का विवाह जानकी के संग, भरत का विवाह मांडवी के संग, लक्ष्मण का विवाह उर्मिला के संग, शत्रुघ्न का विवाह श्रुत कीर्ति के साथ हुआ। और पूरी बात लेकर के राजा दशरथ 1 महीने के पश्चात अयोध्या में आए। और वो अयोध्या कहीं जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नूतन मोद जब तेरा जब तेरा श्री राम श्री राम जब से राम जी का विवाह हुआ है, अयोध्या में आए हैं तो नित्य नव मंगल, रोज मंगल की बोलते, मंगल मंगल काम होते। किसी व्यक्ति के कदम हमारे घर में गिरे, कोई बालक पैदा हुआ और उसके पैदा होने के पश्चात हमारा नसीब बदल गया, भाग्य ही बदल गया। किसी व्यक्ति का ऐसा कदम गिर गया कि हमारे नसीब में जो था वो भी चला गया। धरती की पुत्री आई है और देवताओं ने भी एक काम प्रारंभ कर दिया कि रोज देवता किसी न किसी रूप में जाते हैं और राम सीता का दर्शन करते हैं।
अयोध्या बड़ी सुंदर लगने लगी। मेरे भाई, घर में पुत्र वधू आती है तो गृह मंदिर बन जाता है, और स्त्री जब घर में आ जाती है, मंदिर बन जाता है, उस घर की शोभा देखने को मिलती है। तो आज अयोध्या इतनी सज गई है, कौशल्या मैया, कैकेयी मैया और सुमित्रा मैया जो फूली नहीं समाती, अपनी पुत्र वधुओं को देख करके अपने आप को लुटाना चाहती। इंद्राणी ने उपहार के बीच में चूड़ामणि दे दी थी, अपने बालों से उतार करके चूड़ामणि दे दी थी कैकेयी के लिए, और जो जान से प्यारी थी कैकेयी के लिए, वो भी कैकेयी ने मुख दिखाई के बीच में सीता को दी थी। सपनों का महल था, सपना आया था और सपने के बीच में एक बड़ा सुंदर महल देखा। राजा दशरथ को कहा, महाराज मेरे लिए मेरे सपनों का महल बनाओ। राजा दशरथ ने कहा, मैं क्या जानूं तुम्हारे को कौन सा सपना आया है, मैं नहीं जानता, पर मुझे आप सपनों का महल बनाओ। और राजा दशरथ ने विश्वकर्मा को बुलाया और विश्वकर्मा के माध्यम से कैकेयी के सपनों का महल का निर्माण कर दिया, और उस महल की जितनी भी ताले चाबियां थी सब दे दी गई थी। आज वो सपनों का महल भी निछावर कर दिया कैकेयी। और सुमित्रा का तो कहना ही क्या, जो बहुत कम बोली है। अयोध्या में राम कथा में दो पात्र ऐसे हैं जो बहुत कम बोले हैं, एक उर्मिला और दूसरी सुमित्रा। लेकिन जो बोले वो ठीक बोले। उर्मिला की जहां तक बात आती है, ऐसी नारी संसार में देखने में नहीं मिलेगी जिसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली थी, मेरा पति 14 वर्ष के लिए बाहर गया है और सेवक बन करके गया है, तो मैं 14 वर्ष खड़ी रहूंगी। और वो 14 साल खड़ी रही। और कितना बड़ा त्याग है उस उर्मिला का, कितना बड़ा त्याग है मेरे भाई बहन। कैकेयी के दरवाजे पे रहती थी। कौशल्या ने कह दिया था, तुझे कैकेयी के दरवाजे पे पहरा देना है, क्योंकि उर्मिला खड़ी रहती थी, पूरी रात भर जागती रहती थी, घूमती रहती थी, कभी कहीं कभी कहीं कभी कहीं। एक दिन रोने की आवाजें आई है, उस कौशल्या के कानों में रोने की आवाजें आई। विचार किया कौन होगा है। उस समय उर्मिला आनंद से गुजर रही थी, तो कौशल्या ने उर्मिला को बुलाया, उर्मिला सुन इधर आओ, ये तुझे भी रोने की आवाज आती है, मुझे आती है? नहीं मां, रोने की आवाजें तो रोज आती है। कौन रोता है? कैकेयी मां, कैकेयी रोती है। हाँ। कौशल्या और उर्मिला दोनों कैकेयी भवन में चले गए। आधी रात का समय था, और जब कैकेयी का किवाड़ खोला तो क्या देखा, कैकेयी तो धरती पर गिरी है, वो पलंग पर भी नहीं सोई है, नीचे गिरी है। और जितनी भी दीवारें हैं, उन दीवारों में खून ही खून लगा है, खून के धब्बे लगे। तब कौशल्या ने पूछा, उर्मिला तुझे मालूम है क्या है? हाँ मालूम है। क्या? कि जैसे जैसे रात होती है ना, वैसे वैसे ये कैकेयी मां
दीवार के ऊपर अपना माथा मारती है जोर से और फिर कहती है मेरे से क्या हो गया, मेरा राम कैसे रह रहा होगा, वो जानकी कैसे जंगल में रह रही है, लक्ष्मण क्या कर रहा होगा। अपने जोर से मारती है और जब खून से लथपथ हो जाती है तब गिर जाती है। तब कौशल्या ने कहा सुन उर्मिला, तुझे अब अयोध्या का एक काम देती हूं, उसको कर। क्या? इस केकई के व्रत से प्रतिज्ञा ली है मेरे राम ने, इस केकई के पुत्र भरत से एक सौगंध ली है मेरे राम ने कि 14 वर्ष तक मेरे आने तक अयोध्या का एक भी जीव कम नहीं होना चाहिए। और सुन, ऐसा ना हो कहीं हम सोए हुए रह जाएं और ये केकई उठे और रात को सरजू नदी में चली जाए, ये जी नहीं सकती। ऐसा ना हो कहीं सरजू नदी में चली जाए, इसलिए तुझे मैं काम देती हूं, केकई के दरवाजे पर खड़े रहना, पहरा देना, क्योंकि इसमें मेरे पुत्र भरत की प्रतिज्ञा है। भरत ने वचन दिया है मेरे राम को, भैया 14 वर्ष के बीच में एक भी जीव को जाने नहीं दूंगा, चाहे यमराज क्यों ना आ जाए। लेकिन 14 वर्ष में अगर एक भी दिन ऊपर हुआ तो ये भरत आपको जीवित नहीं मिलेगा। भाई का प्रेम देखना है तो राम कथा सुनो, मां का हृदय देखना है तो राम कथा सुनो, पिता का त्याग देखना है, प्रतिज्ञा देखनी है तो राम कथा को सुनो, और शत्रुता का परिधान श्रवण करना है तो राम कथा को श्रवण करो। भगवान की बाल लीलाओं को श्रवण कर करके मन तृप्त होता है। अयोध्या कांड को श्रवण करके अपनी जीवन की शुरुआत की जाती है। उसके पश्चात मेरे भाई बहन अरण्य कांड आए, उस अरण्य कांड को लेकर के जीवन को वानप्रस्थ बना देना है। किष्किंधा कांड आए तो सहायता के लिए तत्पर हो जाना है। सुंदर कांड आए तो जीवन को संवार देना है। लंका कांड आए तो धर्म की रक्षा के लिए लड़ जाना है। और जब मन की शांति चाहिए, मन की तृप्तता चाहिए, मानव का कल्याण मात्र चाहिए, जीवन की गृहस्थ की नहीं, इस आत्मा की किस्म चाहिए, तो उत्तरकांड को श्रवण कर लेना। और अगर गति को चाहिए तो लवकुश कांड को सुन लेना। ये राम कथा, राम कथा साधारण नहीं। और सही बात बताऊं मैं आपको, राम कथा कहना भी साधारण नहीं। अनेक लड़ियों को जोड़ जोड़ करके राम कथा को किया जाता है। ना जाने कितनी कड़ियां आती है इस राम कथा में। रामन सागर जी ने जब राम कथा बनाई थी, रामायण बनाई, देखने वाली बात थी। क्या संकलन किया उन्होंने। हमारे पिताजी, मैं अपनी बात कहूं, हमारे बापू कहता था, बापू शिमला में मैं पढ़ता था उस समय, मैंने कहा बापू एक काम करें, टेलीविजन लाएं घर। तब नए नए टेलीविजन चले थे, ब्लैक एंड व्हाइट। नहीं
यहाँ नहीं लाना, हमारे आंगन में नहीं, हमारे घर में ऐसी चीज मत लाना। मैंने कहा नहीं नहीं लाते हैं, नहीं 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 यहाँ मत लाना, हमें नहीं चाहिए। और जब सुना कि रामायण आ रही है टेलीविजन के ऊपर, तो जैसे मैं शनिवार को घर आया था तो मेरे पास 400 रुपया दिया, ये लो टेलीविजन लाना, तेरे पास 1000 रुपया है, 1400 रुपये का टेलीविजन आएगा। तो हमारे गांव में सबसे पहले हमने टेलीविजन लाया और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था, पूरा रामायण आनी है। रामायण सागर में जब रामायण बनाई मेरे भाई बहन, ऐसा इतिहास रच दिया। आप लोग जरा हाथ खड़े करो, किन किन लोगों ने वो रामायण लिखी उस समय? और सब काम छोड़ करके रामायण सुन देते, सब काम छोड़ देते। उसके साथ साथ ये महाभारत चल पड़ा। B.R. चोपड़ा ने महाभारत बना दिया, और क्या क्या महाभारत रचा। उसके बाद कई महाभारत बने, कई रामायणें बनी, लेकिन जो सार उनमें है ना वो कहीं नहीं। आज भी सुनो, आज भी वो नूतन है उनमें। और क्या धर्म शिक्षा थी। तो रामायण सागर के वचन मुझे याद है, कभी आपके पास कहीं पेन ड्राइव में हो तो सुनना। उन्होंने कहा है कि राम कथा कहना भी कठिन है और सुनना भी कठिन है। वो जय जय राम कथा, वो जय जय राम कथा, वो जय जय राम कथा, अरे जिसे श्रवण कर मिट जाती है, 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 और जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम कथा, जय जय राम। राम सकल जन रंजन राम कथा कर कर राम सकल जन रंजन राम कथा कर कर तेरा परमानंद बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए, तेरा परमानंद बन जाए, और श्री नारद की कथा। श्रवण कर मिट जाती है, और जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, और 100 जन्मों की व्यथा।
मोहमय शैल विशाला राम कथा जग चालक हरे राम कथा शशि किरण समाना संत जगोर कहे राम कथा शशि किरण समाना संत जगोर कहे भीतर तू भी अमर हो जाए 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 श्री हनुमान के प्रचार हो जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम राम कथा सुंदर कर भारी संशय वेग पुराण राम कथा सुंदर कर भारी संशय वेग पुराण तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा तेरा सब संशय भागेगा हर बार बदल कर
रघुवर उस अयोध्या के बीच में नित नव मंगल बोध बधाए, आनंद ही आनंद था। अब देवता देवलोक में देवताओं ने विचार किया भगवान प्रकट तो हो गए, लेकिन वो तो आनंद में मगन हो गए। जिस कार्य के लिए परमात्मा प्रकट हुए वो काम तो रह गया। अगर राज सत्ता के ऊपर राजा बैठ गया, राम बैठ गए, तो अयोध्या से बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। राजा बनकर के मोह हो जाएगा। इसलिए राज मिलने से पहले पहले राम को अयोध्या से बाहर निकालना है। राम को बाहर निकालना है। तो सब देवताओं ने विचार किया कि समय का इंतजार करो। श्रावण समीपा भयसित केसा, हर मन हो जठर मन हस उपदेशा। राजा दशरथ जी सिंहासन पर बैठे और आईना मंगा करके आईना देख लिया, तो कानों के पास सफेद बाल दिखे और मन ने अंदर से गवाह दी, राजन बूढ़ा हो गया। तो राजा सचेत हो गए। गुणवान है राजा, गुण निधि ज्ञानी, भगति मति सारंग पाणी। जिन राजा के हृदय में सारंग पाणी भक्ति है, जो सब राजाओं में श्रेष्ठ है, ऐसे राजा दशरथ जी महाराज समझ गए मैं बूढ़ा हो गया, अब मुझे इस गद्दी से ही चिपकना नहीं है, मुझे और काम करने हैं। 50 साल तक कमाओ, खूब कमाओ। 50 साल से लेकर के 60-65 साल तक उस धन का सदुपयोग करो, पुण्य कमाओ, और उसके पश्चात कुछ नहीं कर सकोगे, फिर अपने ये कई ध्यान रखो, तेरा दिया जीवन है, जब तू चाहे तो ले जा। राजा दशरथ मन ही मन में विचार करते हैं, मैं इस गादी से चिपका हुआ रह गया, मुझे तो बहुत काम करना है। राजा दशरथ ने तुरंत निर्णय ले लिया, राम को राजा बनाओ। सब प्रजा ने कहा बनाओ। कल राम राजा बने, बात कल पर छोड़ दी, और यही उपदेश रावण ने लक्ष्मण को दिया। लखन अंतिम उपदेश था रावण का। कोई पुण्य कर्म धर्म कर्म करने का कोई मन करे ना, तो तुरंत निर्णय लो और कर डालो। जब 10 लोगों से इंसान विचार करता है तो फिर वो कर्म लोप हो जाता है और कोई ना कोई बिगड़ आ जाता है। और इस बात को निर्णय लेकर के भरत जी ने कार्य किया। राम 14 वर्ष के पश्चात जब लौटे तो भरत ने यही कहा, आज ही तिलक होगा। मेरे पिता ने कल पर छोड़ा था, कल नहीं आज होगा। ना कोई मुहूर्त, ना कोई संदेश, ना किसी से कोई वार्ता। आज राम पधारे और आज ही राज तिलक होगा।
वो परब्रह्म है, सब देखता है। हम आप लोग सब कथा में बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, ये हमारा एक एक पल गणना की जा रही है। एक स्वामी शरणानंद जी महाराज हुए, मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग सुनाऊं। वृंदावन के संत थे, बहुत वृद्ध थे और प्रज्ञा चक्षु थे, आंखें नहीं थी। 10 साल के थे जब आंखें चली गई थी। तो स्वामी शरणानंद जी महाराज के बड़े ग्रंथ छपे हैं। मैंने भी, मेरे आश्रम में भी 10 ग्रंथ भेजे हैं किसी महापुरुष ने। बहुत सुंदर पुस्तकें और बहुत कुछ संस्कृत है उनके अंदर। अब इतना जीवन ही नहीं है कि मैं उनका अध्ययन कर सकूं। तो मैंने एक दिन एक ग्रंथ उठाया और उसमें एक छोटी सी टिप्पणी देखी जिसमें स्वामी शरणानंद जी का लेख कि रोज बांके बिहारी का दर्शन करने के लिए जाते हैं अपनी क्रिया से। जमुना किनारे रहते हैं और रोज बिहारी जी का दर्शन करने जाते हैं और भीड़ में धक्के खाते हैं। तो वहां किसी पंडे ने पूछ लिया, बाबा तुझे कुछ दिखता तो है नहीं, क्यों आया? तो स्वामी शरणानंद जी ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन जिसके पास आया हूं ना उसको सब कुछ दिखता है। वो सब देखता है, वो परमात्मा देखता है। हम क्या कर रहे हैं, हमारी सेवा कितनी बन रही है। सेवक हमेशा पीछे रहता है, दिखावा आगे आता है। जो देने में आगे और लेने में पीछे हो जाए उसे सेवक की संज्ञा दी गई है। गलती तो इतनी रहती है मानुष की। तभी तो मैं कहता हूं कि आज कथाएं तो बहुत हो रही है, ज्ञान वर्षा थोड़ी नहीं है, बहुत है, लेकिन उस ज्ञान का आचरण कितना है। मेरे भाई बहन, हमारे हिमाचल में क्षेत्र ऐसा है जिसका नाम मंडी है। सबसे अधिक कथाएं जो होती है वो मंडी क्षेत्र में होती है। और इस बार बरसात में जो कहर बरसा वो मंडी में बरसा। आपको एक रात की घटना सुनाऊं। मैं अपने आश्रम में थोड़ा अकेला था और रात को जब बारिश शुरू हुई और मैं अकेला था। 5 मंजिल का आश्रम है और मैं अकेला, और मैं अब करूं तो करूं क्या। चारों तरफ से पानी की गड़गड़ाहट, टेलीफोन भी बंद हो गया उस दिन, बिजली भी चली गई उस दिन, और पूरी रात जो बरसा जो बिजली कड़कती चली गई, पता नहीं क्या होगा सुबह को। चारों तरफ बस ऐसा लग रहा था कि आज बादल कहीं हमारे कुनिहार में ना फट जाए। खैर सुबह हुई, बिजली भी आई, और जब मैंने टेलीविजन लगाया और जब सुना कि आज थुनाग में उस मंडी में क्या हो गया, और वो उत्तराखंड का पूरा गांव, मेरे भाई बहन, कुछ भी नहीं रहा उन लोगों के पास। और थुनाग में तो एक औरत ऐसे खड़ी थी, वो कह रही है मैं हूं और कुछ भी नहीं। जो 2 कपड़े मैंने पहने वो है और कुछ भी नहीं है। मेरा बाल बगीचा खत्म हो गया, मेरे बच्चे खत्म हो गए, मेरा पति खत्म हो गया, मेरा सब कुछ चला गया, खाली मैं।
कैसी स्थिति है। और राजेंद्र दास जी कह रहे थे, मुलुक पीठाधीश्वर, एक दिन उन्होंने कथा में कहा कि 2025 से लेकर के 32 तक का जो 7 साल का समय है ना, वो इस बहुत निकट है संसार के। 9 अरब की जनसंख्या है आज विश्व की, और वो कह रहे हैं कि केवल 68 करोड़ बचेंगे। और उन्होंने खुद कहा कि मैंने भी ये संतों से सुना है, पता नहीं कहां तक सही है, लेकिन जैसी घटना इस वर्ष हुई ना, तो उससे तो लगता है कि सचमुच ऐसा हो। आज भी कितने लोग ऐसे हैं जो सुनान की खबरों में आज टेंट लगा करके रह रहे हैं। और धन्य है हमारे हिमाचल वासियों को, बहुत लोगों ने सेवा दी। जो सेवा खुद दी गई वो पहुंच गई, जो किसी के हाथ दी गई वो पता नहीं है पहुंची या ना पहुंची। और कैसी कैसी स्थिति रही मेरे भाई बहन, उसको विपत्ति कहते, आपदा कहते। इसलिए हमेशा याद रखिए, वो ब्रह्म है, परमात्मा है, हर जगह है, हर स्थिति में। देवताओं ने विचार किया राम को बाहर निकालना है, तो सरस्वती के माध्यम से केकई के द्वारा राम को राज नहीं वनवास दिया। और केकई ने बड़ी प्रसन्नता से दिया। क्यों दिया? इसमें बहुत बड़ा रहस्य है। केकई जानती थी राम राज्य के योग्य नहीं है, अभी बालक है, इसको प्रौढ़ होने दो, ऋषि मुनियों की शरण में जाएगा, ऋषि मुनियों से कुछ सीखेगा, फिर राज करेगा, वो राम राज्य होगा, उसका नाम राम राज्य होगा। ये जानती थी कि क्योंकि राम राज्य ऐसे नहीं आएगा, ऋषि मुनियों की छत्र छाया के बिना राम राज्य नहीं आएगा, ये जानती थी। आज आप लोगों ने देखा होगा राम मंदिर का जब उद्घाटन किया गया, कितने साधु संतों को बुलाया गया। सज रही रघुपुरिया मेरे सिया राम, कितना स्वर्ण मौका था। और इस दास को मौका है फरवरी 19 तारीख से अयोध्या में राम कथा करने जा रहा हूं। 17 तारीख को निकल जाऊंगा, 15 तारीख की शिवरात्रि है, 16 को हरवाल में भंडारा करके निकल जाएंगे, और मेरे भाई बहन 19 तारीख से अयोध्या में राम कथा है। मेरे जीवन का एक संकल्प था, मैं एक बार पहले अयोध्या में राम कथा करके आया जब राम जी टेंट में थे, कि प्रभु जब आप महल में जाएंगे ना तो एक बार जीवित रहूंगा तो एक बार राम कथा करने जाऊंगा। और मुझे 2026 के बीच में यह अवसर दे दिया गया, आप आइए और राम कथा तैयार है। रामचंद्र भगवान की जय। राम तुम बड़े दयालु, 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 राम तुम बड़े दयालु। न कोई और हमारा है, न कोई और हमारा है, मुझे एक तेरा सहारा है, मुझे
बड़े दयालु, हम लोग बड़े दयालु हो। और भगवान राम वन में चले गए, संग में सीता मैया लक्ष्मण चले गए और प्रेम की मूर्ति निषाद राज, फिर निषाद राज, यहाँ बहुत सारे बिलबिलनियां हैं। कहते हैं ना कि अच्छी खबर जल्दी नहीं फैलती, बुरा संदेश बहुत जल्दी जाता है। और खबर पहुंच गई उन भिल्लों के लिए, और जब भिल्लों को पता चला कि राम यहीं आ रहे हैं तो भिल सामने आए। और उन भिल्लियों ने जब राम लक्ष्मण सीता को देखा तो प्रेम की वाटिका देखा। राम लखन श्याम रूप कहीं सप्रेम ग्राम हरे देवी गयो सखी कैसे जिन भेजे पर उन भिलनियों ने कहा वो माता पिता कैसे निष्ठुर है जिन्होंने इन बच्चों को वन में भेज दिया। वो कौन है, कैसे है? और उन्होंने सबके लिए कंदमूल फल दिए। केवट ने गंगा मैया को पार कराया, भरद्वाज मुनि के आश्रम में गए, वाल्मीकि से मिले, चित्रकूट पे जाकर के डेरा डाल दिया। 12 वर्ष चित्रकूट में काटे। अब विचार किया 2 वर्ष की अवधि है, समय कम है, मुझे काम बहुत करना है। सबसे पहले अत्रि ऋषि महाराज के पास चले गए और अपनी धर्मपत्नी सीता के लिए अनसुईया के पास बिठा करके पातिव्रत धर्म की शिक्षा दिलाई। सीते तुम भी दीक्षित हो जाओ। आज अनसुईया ने दीक्षा दी है। सीता के लिए बता दिया है कि नारी का धर्म क्या है। उत्तम के बस मन माई सपने मान पुरुष जगन्नाथ मध्यम परपति देखहि कैसे भ्राता पिता उत्तम है नारी, मध्यम है, अधम है, अधमा अधम है, सबका निर्णय सुनाया। आगे चले गए और पंचवटी में ठहर गए। पंचवटी के बीच में रावण आया और रावण सीता को चुरा करके ले गया। 14 महीने तक सीता रावण के यहाँ रही और भगवान राम 14 महीने के पश्चात युद्ध करके भगवान राम सीता को लेकर के अयोध्या में और भरत जी को मिले और राम के मस्तक में तिलक किया गया। और जैसे राम के मस्तक में तिलक किया, मेरे भाई बहन, उसने राम सिंहासन पर बैठे थे, सीता मैया संग में बैठी है और एक तरफ लक्ष्मण है, दूसरी तरफ शत्रुघ्न है। चरणों के पास हनुमान जी बैठे।
चरणों के पास हनुमान जी बैठे हैं। तब हनुमान जी को ध्यान आया कि भगवान तो 4 रूपों में, यहां तो 3 ही है, चौथा कहां है? मैंने ये कथा आपको कई बार सुनाई है, राम कथा कई बार गा चुका हूं। कोई बीच में बोलेगा कि भरत जी कहां गए थे? किसी को याद हो? और मैंने सुनाया है कि पिछली बार मार्च महीने भी मैं कथा यहीं छोड़ के गया था, यही प्रसंग था, और इस प्रसंग को पूरा किया और कथा विराम दी। किसी को याद नहीं है, क्योंकि आप कथाएं बहुत सुनते हो ना। क्या क्या सुने महाराज, किस किस की सुने। तभी तो अम्ब की बात थी, मैं जब पहली बार अम्ब में कथा करने आया था, ऊपर जहाँ एक वो कालिया रहते हैं, उनके यहाँ मैं सबसे पहले कथा करने आया था। तो मैंने कहा यहाँ लोग क्यों नहीं आते, कारण क्या है? बहुत कम लोग थे। कि अम्ब में एक कथा प्रवक्ता आते हैं और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा है कि तुम कहीं कथा सुनने नहीं जाओगे। मैंने कहा ऐसी क्या बात होगी? फिर दोबारा मैं अम्ब बाजार में कथा करने आया, वहां भी कम थे लोग, काफी कम थे, कुछ बड़े तो से कम थे। और मैंने अनायास पूछा तो एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि दीनदयाल जी महाराज हरिद्वार से आते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को कहा है कि तुम कथा सुनने नहीं जाना। कारण के भिन्न भिन्न प्रकार के कथा प्रवक्ता आते हैं, जो मैंने तुम्हें सुनाया है तुम उससे विचलित हो जाओगे। बात तो 100% सही है, बड़ी गहरी बात है मेरे भाई, कि गुरु अपने शिष्य को जिस ओर ले जा रहा है कोई उसको भटका ना दे। बात तो सही है। तो मैंने एक बात कही वहां पे, बात तो बहुत सही कही बाबा जी ने, लेकिन ये निर्णय तुम्हारा है, कथा सुनने तुम्हारी जगह जाओ। मैं तो कहता हूं जो तुमको अच्छा लगता है उसको ग्रहण करो, जो तुमको अच्छा नहीं लगता उसको छोड़ दो। यही मैंने आज पहले कहा, हर जगह कथा सुनो, जो सार तुमको मिलता है जहां भी मिलता है उसे ग्रहण कर लो, ले लो अपने पास, और जो तुम्हारे मतलब का नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। आज तीनों भाई खड़े हैं, दुनिया जय जयकार कर रही है, प्रशंसा हो रही है। सीता मैया सिंहासन पर बैठी है, कोई कैमरा तो था नहीं, उसमें फोटो तो किसी ने ली नहीं। और अगर आज की बात होती तो ना रहने कितने कैमरे खुल जाते, कितने मोबाइल खुल जाते। ये तो भगवत कृपा है कि ये जमाना अब आया, तब नहीं था। लेकिन उस समय का जो चित्र था वो हृदय में था, वो छवि हृदय में थी, वो आंखों में नहीं, वो हृदय में वो छवि समा जाती है। तो जब सबने वो दृश्य देखा तो हनुमान जी से रहा नहीं गया। हनुमान जी ने कहा प्रभु भरत नहीं, कहां चले गए? तो भगवान राम ने कहा जाने दो उसको। नहीं महाराज क्या कहा आपने? कैसे जाने? भरत का त्याग कितना त्याग है। अरे जाने दो उसको, वो जहां है वो ठीक है, वो अपने स्थान पर चला गया, ठीक है। तो हनुमान से रहा नहीं गया, नहीं
जिस भाई ने पिता का दिया हुआ राज ठुकरा दिया, यमराज से लड़ने के लिए तैयार है, आपके राज्य को 14 वर्ष संभाल करके रखा, आप उसे नहीं चाहते कि वो सामने आए, उसकी भी प्रशंसा हो, लोग उसकी भी जय जयकार करें। भगवान राम ने कहा तो जा खोज ले जहां भी है। तो हनुमान जी उठे और चारों तरफ ढूंढते ढूंढते जब सिंहासन के पीछे गए तो देखा वहां भरत जी है। भरत जी चलो ना सामने। नहीं नहीं, मैं सामने नहीं जाऊंगा। चलो ना। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। आखिर में खाली हाथ जब हनुमान जी लौटे और भगवान के चरणों में बैठ गए, फिर भगवान ने पूछा, हनुमान क्या तुम्हें भरत मिला? हाँ महाराज। कहाँ है? आपके सिंहासन के पीछे है। मैंने कहा था ना कि ठीक है, उसकी जगह वही है। महाराज आप क्या बात कर रहे हैं? कैसा कह रहे हो आप? अच्छा एक बात बताओ, उसने कुछ अपने हाथ में पकड़ा है? हाँ महाराज। क्या? ये जो छत्र आपके ऊपर लगा है, ये भरत ने इसको पकड़ करके रखा है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं हनुमान कि राम राज्य तब होगा जब कोई संत मेरे ऊपर आशीर्वाद के रूप में छत्र डालेगा, तब राम। भरत संत है और संत का आशीर्वाद जब मेरे पास रहेगा, मेरे ऊपर रहेगा, तब मैं राम राज्य कर सकता। कपि से ऋण भरत भई, वो कपि से ऋण भरत भई, कपि से ऋण कपि से ऋण हम नाई, कपि से ऋण कपि से ऋण हम नाई, कपि से ऋण। ये उत्तराखंड शुरू हो गया, ये रामायण का उत्तराखंड शुरू हो गया, यहाँ से उत्तराखंड। कपि से ऋण हम नाई, भरत भई, कपि से ऋण। शाम को बैठे थे और जब भोजन किया ना, तब भरत ने पूछा, भैया एक बात बताओ, ये बानर कौन है जो बारंबार मुझे मिला? बानर कौन है? कपि से ऋण हम नाई, भरत भई, कपि से ऋण कपि से ऋण हम नाई, कपि से ऋण कपि से ऋण हम नाई, कपि से ऋण भरत भई, कपि से ऋण भरत भई, कपि से ऋण। 100 योजन मर्याद समुद्र की, पूरी जलवाई, लंका जारी सिया सुनिलाए, और भोजन ये कपि से बानर ऐसा है, 100 योजन मर्याद समुद्र की, कूद पड़े जलवानी,
और लंका जारी सिया सुनी लाई पर्व गर्व न बनाई। इस कपड़े के इस बाने के मन में गर्व नहीं है। सीता को सुनी लाए, लंका को जला दिया, फिर भी भरत भाई कभी से कभी से कभी से कभी से कभी से शक्तिमान लक्ष्मण के हाहाकार मचो दरमाई। धौलागिरी कर हर घोर न होने जो राम लक्ष्मण के लिए पाताल में ले गया, ये चला गया, उसकी भुजा उखाड़ दी और खुद बैठ गया। और ये भैया न होते मोहे को जात रात पर उठाया हनुमान उठ गए। भरत सोनी ये मानव ऐसा है ना, आपकी आज्ञा को मैं भंग कीजिए, मेरी आज्ञा को कभी मोड़ा नहीं। तुलसीदास पवन सुत महिमा तुलसीदास जी कहिए, तुलसीदास हनुमत सुत महिमा प्रभु निकट